नमस्कार, शाहाबाद समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है आरा रेलवे स्टेशन पर, जहां की देखिए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्वाधान में इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के द्वारा पुरानी पेंशन योजना में बदलाव को लेकर के भूख हड़ताल शुरू किया गया है। और ये इनकी पुरानी मांग है और इसको लेकर के बरसों से जो रेल कर्मी हैं वो लड़ते आए हैं, उसको लेकर के आज इन लोगों ने सांकेतिक भूख हड़ताल किया है। और इसके माध्यम से इन लोगों की मांग है कि उस पेंशन स्कीम को जल्द से जल्द लागू किया जाए, अन्यथा जो रेल कर्मी है वो लगातार लड़ाई इसकी लड़ेंगे। आज जो रेल कर्मी हैं बक्सर शाखा से, वो लोग आज यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आज आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो पूरा मामला है पेंशन स्कीम का वो क्या है और आखिर क्यों भूख हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए रेल कर्मी। आप बताइए, जो पुरानी मांग है पेंशन स्कीम, उसको लागू करने की आप लोग मांग कर रहे हैं। कई वर्षों से लड़ाई चल रही है, अभी आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? भूख हड़ताल हमारा जो रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पे जो देश के अलग अलग क्षेत्रों के 32 श्रमिक संगठनों ने एक फोरम बनाया, JFROPS, ज्वाइंट फेडरेशन रीस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम। और उस सबका एक उद्देश्य रहा कि हम किसी भी कीमत पे नेगोशिएशन के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा, भूख हड़ताल के द्वारा, अलग अलग हिस्सों में बंद कराकर या जैसे हो हम लोग पुरानी पेंशन स्थिति को बहाल करेंगे। तो कई वर्षों से मांग लंबित है, सरकार सुन नहीं रही है, रेल जो विभाग है, रेल मंत्रालय है, वो भी नहीं सुन रहा है। सरकार सुन रही है, हो सकता है समझ न रही हो। सुनना और समझना दो प्रक्रिया है, लेकिन सरकार समझेगी। इस देश के 12 लाख रेल कर्मी के साथ 2 करोड़ लोग जो सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, जिनका 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्ति हुई है, उन तमाम लोगों को पेंशन की सुविधा नहीं है। पेंशन इस देश के उन तमाम बूढ़े लोगों का आर्थिक आधार होता है, सुरक्षा का चादर होता है, परिवार में गर्व के साथ जीने का आधार होता है। इन तमाम चीज़ों को एक निर्णय में सरकार जो छीनने का काम की है, न ये मानवीय दृष्टि से उचित है, न प्रशासनिक दृष्टि से उचित है, न ये राजनीतिक दृष्टि से उचित है। आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, सरकार अगर इस पर भी नहीं मानती है तो क्या लगता है वो जयप्रकाश जी वाला और जॉर्ज फर्नांडिस वाला भी दिन कहीं रेलवे को देखना नहीं? निश्चित हम लोग पहले भी इस बात के लिए कह चुके हैं कि हमारा उद्देश्य पुरानी पेंशन की बहाली है। रास्ते अलग हो सकते हैं, पहले प्रदर्शन के माध्यम से, फिर भूख हड़ताल के माध्यम से। और हमारे फेडरेशन के साथियों ने कहा है कि अभी विकल्प बंद नहीं हुआ है। अगर सरकार इस पे नहीं विचार करती है, नहीं सोचती है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में 32 श्रमिक संगठनों का बना हुआ ज्वाइंट फोरम रेल चक्का जाम और देश बंद करने के विकल्प पे भी विचार करने को विवश हो सकता है, मजबूर हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, रेल चक्का जाम भी हो सकता है अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है। तो आप बताइए, आखिर किसकी गलती के चलते सभी लोग इसका परिणाम भुगत रहे हैं? गलती किसकी है? सरकार के नीतियों की गलती है। सरकार को अपने नीतियों में सुधार करना होगा और 1/1/2004 के बाद जितने कर्मचारी बहाल हुए हैं उनको पुरानी पेंशन देना होगा। तो उस समय तो केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है जी, लेकिन चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, अगर कोई सरकार गलती करती है तो उसका सुधार अभी जो प्रेजेंट में सरकार है उसको करना चाहिए। चाहे जिसकी भी गलती से OPS लगा, ये NPS लगा हो, लेकिन इसको ख़त्म करके OPS बहाल करना होगा। तो बिल्कुल देखिए, सभी जो कर्मचारी हैं उनकी एक ही मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे। आप बताइए, कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई? माने हम लोग, हमारा संगठन यहाँ नहीं, दिल्ली में बैठे हैं हमारे शीर्ष नेता, वो जो निर्णय लेंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे और आगे निर्णायक मोड़ को ले रहेंगे और OPS हम लोग बहाल करा के रहेंगे। तो क्या लगता है, सरकार कई वर्षों से नहीं सुन रही है, आप लोग को हड़ताल के बाद अब भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत आ गई? हम लोग पहले सरकार में हमारे शीर्ष नेता जो हैं, हम लोग को जिस तरह से पहले मिला है कि हाँ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आज हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। हो सकता है ये निर्णय अगर ऊपर से मिला तो हम लोग आगे इसको सारे लोग मिलके रेल का चक्का जाम करेंगे और
ओपीएस को बहाल करा के। तो बिल्कुल सभी लोग अब आर पार की लड़ाई में आ गए हैं। कुछ और कर्मी हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, क्या लगता है जो कर्मी हैं उनको आखिर भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत कहाँ से आ गई? किसका दोष? देखिए, ये बिल्कुल हमारे साथी ने कहा है कि ये सरकार की नीतियों में के कमी के कारण ये हुई। और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे नायक जयप्रकाश नारायण थे। और जयप्रकाश नारायण, पिछले साथी ने भी, आपने भी जिक्र किया कि वो हर न्याय के लिए जो संघर्ष होता था उसके साथ वो हमारे नायक खड़ा होते थे। चक्का भी जाम हुआ था रेलवे का पहली बार इतिहास में? चक्का जाम तो नहीं हुआ है, लेकिन उसी रूप में जॉर्ज के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द सरकार इस पर कार्रवाई करे। कौन सरकार? केंद्र की सरकार या राज्य सरकार? केंद्र सरकार भाई, सीधा मामला है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार अगर नहीं कार्रवाई करेगी तो ये आंदोलन कहीं, हमारे जैसे साथी आपको बताए, वो आगे भी बढ़ सकती है और उसकी कोई भी रूप हो सकता है। जैसे हमारे नेतृत्व के साथी ने बताया कि रेल का चक्का जाम भी होगा। और इस आंदोलन को हम पूरा समर्थन देते हैं। और जब भी हमारे ये कर्मचारी यूनियन के लोग हमारे जैसे लोगों को खोजेंगे तो हम निश्चित तौर पर इन लोगों से 2 कदम आगे रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जो लोग हैं वो लोग भी अब जो रेलवे कर्मी है उनका साथ देने को तैयार है। आप बताइए, आप बताइए, क्या लगता है, सरकार आपकी मांगे मानेगी या फिर आप लोगों को मजबूरी में चक्का जाम करना? नहीं, सरकार मानेगी हमारी बातों को। हम काम कर रहे हैं, उनको बताने का कार्य कर रहे हैं और सरकार ज़रूर मेरी बात को मानेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मानेगी। अगर नहीं मानेगी तो अगला विकल्प जो हमारे साथी बताए हैं उस विकल्प। आप लोगों ने शुरुआत कर दिया है, पहले प्रदर्शन, अब भूख हड़ताल, इसके बाद अगला कदम? अगला कदम तो सरकार अगर मान जाती है तो हम तो चाहेंगे कि सरकार हमारी बातों को सुने, उसमें कुछ विकल्प निकाले। अगर नहीं निकलता है तो हम तो मांग तो आप लोग की जायज़ है, किसी का जीने का अधिकार होता है, पेंशन एकदम होता है। हम जो सरकारी संस्था या किसी में काम करते हैं तो एक अपनी तमाम उम्र जो होती है कार्यशैली का, वो सारा उसमें खपा देते हैं। तो क्या हमें बुढ़ापा में जीने का अधिकार नहीं है? कर रही है जरूर। हमारे कर्मचारियों के साथ केंद्र सरकार का नाइंसाफी का रवैया है, इसको तो बदलना होगा। मतलब आप लोग अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे? जी जी जी, जरूर। कुर्बानी भी देने को तैयार है? एकदम, जहाँ तक जाना होगा जाएंगे। अब जो पहल कर चुके हैं तो ऐसा नहीं कि कदम को पीछे खींचेंगे, इसलिए कि हमारे साथी के नेतृत्व में हमारे तमाम लोग का विश्वास जुड़ा हुआ है। उस विश्वास को हम कभी धत्ता नहीं होने देंगे। उस विश्वास के लिए हमें जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे। तो बिल्कुल लड़ाई सीधे तौर पर अब एक तरह से कहें तो उन लोगों ने लड़ने का ऐलान कर दिया है। और साफ तौर पर जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि ये लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे, क्योंकि पेंशन जो होता है किसी के जीवन को जीने का आधार होता है, क्योंकि अवकाश प्राप्त करने के बाद वहीं एक पेंशन होता है जिससे उनका जीवन यापन आगे की ओर चलता है। तो ये जो मांग है रेल कर्मियों की वो बिल्कुल जायज़ है। और उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को, यानी केंद्र में बैठी सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो दिन दूर नहीं जब जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एक बार पूरे देश में रेल का पहिया रुक गया था, उसी तरह से जो रेलवे कर्मचारी हैं 12 लाख वो मिलकर के रेल का चक्का जाम करने को मजबूर हो जाएंगे। तो आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।